संस्कृत का एग्जाम्स आपका पूरा हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी आपका संचय बरकरार है कि नंबर कितना आएगा। पूछिएगा तो डायरेक्ट का हाँ एकदम बहुत बढ़िया गया है, लेकिन कितना आ रहा है उसके अनुसार से बाकी बचे एग्जाम्स में आपको किस तरह से फोकस करना है ताकि जो आपका अपना टारगेट है वो आपका आसानी से पूरा हो जाए। तैयार हो जाइए, पूरा का पूरा एकदम सटीक एकदम क्या है ना आंसर के लेके आए हैं और एकदम आपको 10 मिनट के अंदर क्या है ना हर एक का आंसर आपके सामने होगा और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि मेरा आपका एग्जाम्स में कितना नंबर आ रहा है और हमको आगे बचे एग्जाम्स के लिए किस तरह से आपका अंतिम फाइनल उसको टच देना है, रिवाइज करना है ताकि मेरा नंबर आपका कटे नहीं, कहां कहां पे आपने मिस्टेक्स किया है। और एक सबसे बड़ी बात, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपका ऑप्शन उसका गलत है, तो ये अगर आपको पता है तो ये नंबर आपको क्या है ना फ्री में क्या है बिहार बोर्ड आपको देने जा रही है। तो एकदम चलिए बिना देर किए हुए इसको जल्द से जल्द इसको क्या है ना मिलाने का काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका दोस्त है गोतिवा है सबको इस वीडियो को क्या है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी पता चल जाए कि एग्जाम में उसका संस्कृत का कितना नंबर आ रहा है। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक क्लासेस के साथ आपके करियर गाइडेंस को लेकर वो हर एक आपको चीजें मुहैया कराई जाती है जो आपके जीवन में आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपका सहायक होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ये आपका फर्स्ट सिटिंग का आपका है, अगर बात करते हैं 19 तारीख के संस्कृत का आपका फर्स्ट सिटिंग का है। बाकी आपका कोई भी सेट रहे आप आसानी से उसको क्या है ना हर एक क्वेश्चंस को आप मिला सकते हैं और आगे पीछे होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो आसानी से मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका कर्ण सिद्धांतवीरता पाठ में भगवान किसका कथन है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका कर्ण हो जाएगा। लगातार एकदम मिलाते जाइए, एकदम 100% क्या है ना सटीक आपका। यहां से बहुत सारा देख रहा मार मार के गलती किए हैं। करा क्रिया बिना भार किम, क्रिया बिना भार आपका क्या है, ध्यान है आपका, ज्ञान है, दान है, मान है। दान था दान नहीं होगा, क्या होगा यहां से आपका ज्ञान होने का काम करेगा, याद रखिएगा। मीमांसा दर्शन के आपका प्रवर्तक आचार्य कौन है, कौन होगा इसका, जैमिनी। बहुत सारा बच्चा क्या है ना बादरायण आपका मारे हुआ है, तो बादरायण नहीं होगा, यहां से आपका जैमिनी होगा आपका। बालकों की गति क्या है आपका, यह माता होगा यहां से। विजय भट्टारिका आपका किसकी पत्नी थी, याद रखिएगा, किसका रहेगा आपका, चंद्रगुप्त का नहीं हो, ये आपका चंद्रादित्य का था। वही अगर बात करते हैं आपका परम तृप्ति क्या है, तो परम तृप्ति अगर बात करते हैं 2 क्वेश्चन था आपका इसको लेके। एक यहां पर आपका क्या है क्षमा है और एक आपका और आगे इसे तुम रिलेट करेगा, देखिएगा ना। अगला अगर बात करते हैं यहां से कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो ये आपका राम प्रवेश का है। वही अगर अगला हम लोग बात करते हैं स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व आपका उद्बोधक सिद्ध हुआ, कौन सा आपका दीपावली है, रामनवमी, शिवरात्रि है। बता दें कि ये आपका क्या रहेगा, आपका दीपावली रहेगा। कौन सीता को आपका मंदाकिनी का वर्णन सुनाते थे, उनका पति देव भी सुनाएंगे ना, ये राम आपका सुनाते थे, राम जी। व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब आपका कंडकनम किसकी उक्ति है, तो ये आपका पाथिक का है, याद रखिएगा। भास के कितने नाटक प्राप्त हुए, ये आपका 13 है। ये चीजें आपको क्या है ना आगे जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है, अगर ये कंफर्म है कि नहीं मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो आपको क्या है ना आगे ये पुश करेगा कि नहीं थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है, इससे क्या है ना और ज्यादा मार्क्स आने का संभावना होगा। तो ऐसे में क्या है आप इसको जरूर मिलाइए और आश्वस्त कीजिए अपने आप को। मिलाना आसान नहीं रहेगा, कौन मतलब चाहेगा कि नहीं मतलब इसको क्या ना मिला ले, गलत होने पर क्या ना डिमोरलाइज फील होता है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये चीजें आपके लिए बहुत मदद करेगा आपको आगे की तैयारी के लिए। तो डरो लग रहा है ना, फिर भी इसको आप लोग क्या है ना मिला लीजिए और बताइएगा आप लोग कमेंट में कि कितना आप लोग का सही हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद आपको बताएंगे कि ना आगे आपकी जो बचा हुआ है विज्ञान है आपका, सामाजिक विज्ञान है, उसमें आपको किस तरह से तैयारी करना है। आगे अगर बात करते हैं कि आज के मानवता का विनाश का भय किससे है, तो वो आपका विश्व विध्वंसक आपका अस्त्रों से है। करा अष्टदायी नामक ग्रंथ का रचना कौन है, तो ये आपका पाणिनि है, मारिए इसको डी। वही अगला अगर बात करते हैं आपका धर्मार्थी का विग्रह क्या आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अर्सच धर्मस्थ। देख लिया अगला आपका क्या है, षष्ठी आपका चनादरे किसकी आपका विभक्ति है, तो ये आपका षष्ठी है। पश्चिमी विभक्ति आपका किस कारक में होती है, तो ये आपका आपादान। अब पढ़िए ना इसको, क्या कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान। आपादान आपका क्या 5वां में आ जाएगा। किस पद में आपका क्षत्रिय आपका प्रत्यय प्रयुक्त है, तो ये क्या आ जाएगा आपका पालियन। वही अगर बात करते हैं आपका 18 में नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा आपका, तो ये क्या हो जाएगा निवित्तन। अगला आपका जगन्नाथ का आपका संधि विच्छेद, जगत क्या होगा जगन्नाथ हो जाएगा, हो गया ये आपका डी।
वो चक से आपका कौन सा पद बनेगा? तो ये क्या बनेगा आपका? उक्त बनेगा। सूर्योदय का आपका विग्रह कौन सा है आपका? तो ये आपका सूर्य से आपका उदय है। तो कुछ नहीं करना आपको, एकदम थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ाइए और आसानी से जल्दी जल्दी क्या ना मिला ले। ज्यादा नहीं 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में तो आपका पार हो जाएगा। देख रहे 20 क्वेश्चन हम लोग का पार कर गया 21 को। अगला आपका हरिहरो किस समास का उदाहरण है? द्वंद है। और तैयार रहिएगा भोरे आप लोग 4 बजे, ठीक ना? एकदम क्या ना एसएसटी का एकदम रिवीजन करवाएंगे, वो भी 1 से 2 घंटा में पूरे एकदम एक क्वेश्चन आपका छूटेगा ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव आपका। आगे अगर बात करते हैं कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति आपका प्रयुक्त होती है? तो ये आपका चतुर्थी है। वही अगर बात करते हैं आपका हिमालय गंडका आपका प्रभावती किस सूत्र का आपका उदाहरण है? तो ये आपका भुवा प्रभाव। लेखिका पद का आपका प्रकृति प्रदत्त कौन सा आपका है इसमें? तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेखक प्लस क्या हो जाएगा आपका? टाप हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं दुष्टम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये क्या हो जाएगा? तुमुन हो जाएगा। मानव पद में कौन सा आपका प्रत्यय है? तो यहां से आपका अन हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं कि गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कौन है? डिप होगा। यहां से आपका डिसु हो जाएगा, याद रखिएगा। वही अगर बात करते हैं स्वसुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? स्वश्रु हो जाएगा, ठीक ना? पूरा समय इसलिए नहीं पढ़ रहा कि बहुत ज्यादा समय ले लेगा और ज्यादा समय इसमें नहीं बिताना है, बस अपने आप को आश्वस्त करना है कि हमारा कौन सा आंसर इसमें सही है। वही अगर बात करते हैं कि गृहण डैश आपका गच्छा, यहां से अगर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रति हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स बता दें इन्विजिलेटर हैं और आपका एग्जाम्स को क्या है ना कंडक्ट करवा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या है ना गलत थे और दुविधा में थे। तो इसी चीजों को तो क्या है ना, इसी परेशानी को कम करना है कि एकदम आश्वस्त रहना है। जो आंसर देना थोड़ा सा क्या ना रिवाइज कीजिए, ज्यादा क्या ना पूरा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से काम सही नहीं रहेगा। आपको क्या ना एकदम रिलैक्स होकर थोड़ा सा रिवाइज कीजिए इसको और उसके अकॉर्डिंग क्या ना फिर इसको क्या ना आंसरिंग कीजिए। यहां से इसको आगे देखिएगा तो क्या करा? उप उपसर्ग निर्मित आपका पद निम्न में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा ये आपका उपनयनम। आसानी से इसको आप लोग देख सकते थे। अगला कह रहा है जगत गौरवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा इसमें? तो क्या हो जाएगा आपका? जगत आपका गौरवम। देख रहे हो तो पहले आपको प्रेम दिल है। सेकंड अगर आप देखिएगा तो क्या है? नरकसे सिद्धम, ये अब इसका कौन होगा आपका? इसमें कह रहा कौन सा संधि है? तो स्वर संधि है। मधुना का आपका मूल रूप से कौन सा आपका है? तो ये क्या है? मधु है। तो सीधा सीधे जो नजर आ रहा है जिसमें है क्या इसमें? नम धातु के आपका लट लकार का रूप निम्न से कौन सा है? ये क्या आपका? नश्यति। संस्कृत में चीजें क्या है ना थोड़ा छोटा छोटा है, तो इसको थोड़ा कलेक्ट करने में क्या थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए विद्यार्थी इसको सबसे कम पढ़ता है। लेकिन बता दें कि सबसे ज्यादा क्या है ना स्कोरिंग है। बहुत लंबा लंबा आपको आंसर इसका नहीं लिखना है, छोटा छोटा रहता है। एक एक नंबरिया रहेगा, दो दो नंबरिया रहेगा। हर एक को आपको क्या है ना एकदम क्लियर कर देंगे, आश्वस्त कर देंगे कि आज क्या नंबर आपको आ रहा है संस्कृत में। अगला देखिए क्या कर रहा है? डम धातु का लट लकार का रूप कौन सा है? तो ये बता दिया था आपका नश्यंती। आपका कुरु आपका किस लकार का रूप है? तो ये आपका लोट लकार का है। वैदिक पद का आपका प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका वेद प्लस आपका ठक है। वही अगर बात करते हैं आपका 38 का, तो क्या करा है? क्री प्लस नत्य से कौन सा आपका पद बनेगा? कर्तव्यम है, काय है, आपका कार्य है, कार्य। तो याद रखिएगा ये आपका कार्य बनेगा। किस पद से आपका कत्वा प्रत्यय है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? गृत्वा। देख रहे हैं ना, कत्वा गृत्वा, एक को तो मैच कर रहा था। कर्तव्यम पद में से कौन सा प्रत्यय है? तो ये क्या होगा? तबियत हो जाएगा। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये आपका शांति की होगी, क्यों? अशांति का। और मैत्री भाव से शांति एक ना होगा, दोस्ती से क्या होगा? आपका शांति आएगा। अगला कह रहा है इंद्र किस रूप से करके समझ गए थे? तो सब लोग को पता होगा आप लोग का, क्या है? ब्राह्मण। हितोपदेश आपका कैसा ग्रंथ है? तो ये आपका बाल कथा ग्रंथ है। अगला अगर देखिएगा शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो यहां से अगर आप देखिएगा इसको, तो ये आपका प्रश्नोत्तर आपका शैली में है। अनौर्नियान महतो महियान, यह आपका पद्यांश किस उपनिषद का है? तो याद रखिएगा ये आपका कठोपनिषद का है, ठीक ना? पाटलिपुत्रा में आपका कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ये आपका शरद में है। किसने असली आलसियों को आग से बचाया? तो ये आपका नियोगी आपका पुरुष है। वही अगर बात करता है 48 का आपका वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? तो ये आपका चंपू काव्य है। आप गावी का अर्थ क्या आपका? नदियों के द्वारा। अगला अगर बात करते हैं भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? हमारा ये सब कुछ पूछने वाली बात है, तो 16 आपका संस्कार बहुत बल्ले बच्चे से बताया जाता है।
अगला कह रहा है पाटलिपुत्र आपका किस नदी आपका किनारे अवस्थित है? गंगा हो। इसमें कौन बड़का चीज है? आपका क्या है ना, कुटनीमत काव्य के कवि में कौन सा है आपका? तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? दामोदर गुप्त। अहो आपका कथमयंग कोलाहल किसकी उक्ति है? तो ये आपका प्रथम आलसी के है। याज्ञवल्क्य कि आपका अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्मतत्व का। भारतीय धरा कैसी है? ये आपका विशाला है। पुष्पवन आपका संस्कार का उद्देश्य निम्न में कौन सा है? तो ये आपका गर्भस्थ में संस्कार का आपका आरोपण के लेकर संबंधित है। वही अगर बात करते हैं कि उत्तम शांति क्या है, इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये आपका क्या है? अहिंसा है। करमवीर आपका कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा आपका लोकप्रिय हुए? तो ये आपका राम प्रवेश राम। अभी तक अगर इस वीडियो में बने हुए आप लोग तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला अगर बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस धर्म का आपका प्रचार प्रसार का बल दिया गया? तो ये आपका वैदिक धर्म। सबसे पहले आपके पास क्या है ना, हर एक आपका क्वेश्चन का अगर बात करते हैं तो ये आपका डिस्क्रिप्शन जाने काम करेगा, वो भी एकदम फुल डिटेल डिस्कशन में। इसमें क्या डिस्कशन करा है? इंग्लिश वाला आएगा, साइंस वाला आएगा, देखिएगा ना पूरा डिटेल से जाएगा आपका, चाहे वो SST का हो। करा कि आपका व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए आपका कांते शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये आपका पथिक के लिए हुआ, याद रखिएगा। दुर्वचनम का अगर बात करते हैं पद में कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपका दूर हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? ये 22 को होता है वो, ठीक ना। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई और आ का। पटनेति का आपका संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका पटना प्लस इति। पथिन शब्द के आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका पथी है, इसको याद रखिएगा। अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप में से कौन सा है? तो ये आपका मत है। भव किस लकार का है? तो ये आपका लोट हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर सही है अभी तक जा रहा है तो आपका तो बेड़ा ऐसा ही पार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का क्या है ना, छोड़ छोड़ के मारा है बेचारा, तो इसलिए क्या है ना पूरे 100 का 100 करा देते हैं, ताकि क्या है अपना मैच कर लीजिएगा और हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर किन्हीं का कम हो रहा है तो अब मौका है ना, इसीलिए तो बोल रहा है ना कि आपके पास मौका भी हाथ में है। 2 सब्जेक्ट, इसको पूरा जोर शोर लगाना है। और आप लोग को जो अगर बात करें जिसका बहुत बढ़िया जा रहा है तो आप लोग को और उसको बेटर करना है, ताकि ज्यादा ज्यादा क्या है ना नंबर लाना है। अगला अगर बात करते हैं अस्था धातु का लोट लकार माध्यम पुरुष आपका एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका तिष्ठ है। किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? तो ये आपका बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका यथाशक्ति है। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका अक। सर्वण्य आपका दीर्घ है। निष्कर्मणम का आपका संधि विच्छेद क्या है? नि प्लस कर्मणम। नद्या पद में कौन सा विभक्ति प्रत्युक्त है? तो ये आपका प्रथमा है। भूतकाल के अर्थ में क्या प्रयोग हो रहा है? तो ये आपका लंग लकार है। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको समास बोलते हैं। चतुर्युग में कौन सा समास है? तो ये आपका दिग्गु है। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। प्रति के योग से आपका जो विभक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? आपका द्वितीय। पूजनीयम का आपका प्रकृति प्रत्यय क्या आपका? पूज प्लस अर्नियर। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका स्यंग। संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका सम है। वही अगर बात करते हैं शिव पोषक में किस विभक्ति की आपका किस वर्णों की संधि हुई है? तो ओ प्लस आ। गौ शब्द में आपका सप्तमी विभक्ति है। एक वचन रूप निम्न में से कौन सा इसका आपका? तो गवि। मात्रो पद में कौन सा विभक्ति है? तो ये आपका षष्ठी है। जही में मूल धातु क्या है? तो ये आपका हन है। और रूपस्य आपका योगन का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका अनुपम है, अनुरूपम है। ये ध्यान से देखिएगा। श्रमेण धन भवति इस वाक्य के श्रमेण पद में से कौन सा विभक्ति प्रत्युक्त है आपका? तो ये तृतीय है। वही अगर बात करते हैं मयंक संस्कृत रोचते वाक्य के रेखांकित पद में से कौन सा विभक्ति प्रत्युक्त हुआ है? तो ये आपका चतुर्थी है। किस पद में आपका लियोट प्रत्यय है? तो ये आपका लेखनम है। लोभ में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका घ्या है। अगर बात करते हैं आपका मंडलम में आपका पाठ में किस उपनिषद से मंत्र आपका संकलित नहीं है? तो ये याद रखिएगा आपका ऐतरेय उपनिषद से। यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया? तो ये आपका मेगास्थनीज है। मिथिला का दानशील और कारुणिक आपका मंत्री कौन था? तो ये आपका वीरेश्वर था। साहित्य आपका संस्कृत साहित्य कैसा है? तो ये आपका विपुल है। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। और इतना क्या ना 100 क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आसान था, बहुत आसान, जो कि आपका क्या है ना आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया है, तो एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। जहां तक एकदम विश्वास है कि तो आप लोग को बहुत बढ़िया गया होगा।
करण निष्कर्णम में किस प्रकार के आपका कहना संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह। महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ कौन सा है? तो यह आपका कर्णस्य दानवीरता है, और यही ना दान कर दिया था वो, इसी के बारे में आपका कहानी है। अगला कह रहा राम प्रवेश राम, जिसकी किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में आपका लीन हो गया? तो ये आपका शिक्षा कर्म। किस शासन में अनेक कृतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है? तो ये आपका मध्यकाल। और मंदाकिनी वर्णम पाठ कहां से ली गई है? तो ये आपका रघुवंशम है। तो ये आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स था जो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए। अगर इसमें हम लोग ऐड करें आपका लॉन्ग वाला, जहां पर आपका अनुवाद है, चाहे 2 नंबरिया है, चाहे आपका क्या है ना कंप्रीहेंशन है, तो ये आपका बहुत लंबा हो जाएगा और लगेगा कि सर काहे ला टाइम झूठ मूठ के पार कर रहे हैं। तो इससे अच्छा पहले आप इसको 50 को स्वस्थ हो जाइए। इसके अलावा अगर बात करते हैं सही सही अगर बनाए होंगे तो कुछ चीजों के बारे में ऐसे बात कर लेते हैं। आपके पास 6 को क्या है ना अनुवाद को लेके था, जहां पर आपको था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जिसका अगर आप लोग बनाए हैं वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वो आपका सही होगा। एक आपका था तुम कहां पढ़ते हो, तो तुम कुत्र आपका पठसी हो जाएगा। इस तरह से संबंधित आपका 6 क्वेश्चन था जो कि आपका क्या नाम आसानी से बन सकते थे, और आशा है कि आप लोग बढ़िया बढ़िया तरीका से बनाए होंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह का ढेर सारी जो जानकारी है वो आपके तक आते रहे और आपका जो जीवन है वो झकास और मंगलमय होते रहे। तो बने रहिए, मिलते हैं इसी तरह से ढेर सारा और आपका रोचक जानकारी के साथ में आपका अगले वीडियो के साथ में जल्दी। जय हिंद।